आज सदगुरु कबीर साहिब जी हमें क्या शिक्षा दे रहा है। साहिब कहते हैं कि संसार के लोग मन को नहीं रंगाते हैं। संसारी लोगों के मन में बड़ा कपट है। वो बाहर तो परिवर्तन करते हैं लेकिन भीतर परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। ये उनकी कायरता है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है और यह कमजोरी आदमी को बहुत बड़े पतन के गर्त में ले जा कर के डुबाती है। उसके जीवन में उसे सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं मिलती। उसके जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। जो चाहता है उससे वह प्राप्त नहीं कर पाता है। संसार में हम देखते हैं कि लोग दुखी हैं। इस दुख का कारण क्या है? दुख का कारण बाहर नहीं है, इस दुख का कारण है भीतर। ये हमारा दोगलापन, दुचित्तापन, ये जो हम बाहर कुछ और भीतर कुछ और, इस बाहर और भीतर को एक रूप नहीं बना पाते हैं। इस कारण से हमारे जीवन में दुख आता है। बाहर से तो बहुत सुंदर प्रदर्शित करते हैं हम अपने आप को, लेकिन अंदर में गंदगी भरी हुई है। जो व्यक्ति तन और मन दोनों को साध लेता है, जैसे हम तन को बना करके चलते हैं, तन को बना करके कैसे चलते हैं? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ऐसे यदि मन को बना लें तो हमारे जीवन का दुख दूर हो सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी भजन में कह रहे हैं कि मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। सदगुरु कबीर साहिब जी का ये बड़ा प्रसिद्ध भजन है। साहिब कह रहे हैं मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। ये कपड़ा क्यों रंगाया जाता है? ये कपड़ा क्यों रंगाया जाता है, इस पर कभी हमने ध्यान दिया? वो कपड़ा पहन लेता है वो पंडित, हमने कहा ना, धोबी था और बड़ा दुखी था। जगह जगह उसका अपमान होता था, खाने पीने को भी नहीं मिलता था, बड़ी उपेक्षित जिंदगी जी रहा था, बड़ी दरिद्रता से जीवन जी रहा था। और लोगों को देख रहा था कि जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, जो टोपी वाले हैं, तिलक वाले हैं, बाहरी वेशभूषा बना करके जो संसार में पूज रहे हैं, तो उसको लगा कि ऐसा हम भी बना लें तो हमारी भी पूजा होगी। तो बढ़िया से चंदन लगा लिया, लाल पीले कपड़े पहन लिए और अपने गांव से, अपने जिला से बहुत दूर अन्य प्रांत में वो चला गया। तो अंदर से तो परिवर्तन था नहीं, कुछ योग्यता थी नहीं, तो उसको अपमान मिला कि नहीं मिला? फिर बाद में मैंने उस दिन कहानी सुनाई थी आप लोगों को। तो यहाँ पर एक कपड़ा रंगाने के लिए साहब बड़ा उलाहना देते हैं कि तुम बाहर से तो अपने आप को रंग लेते हो लेकिन भीतर नहीं रंगते हो। मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। योगी का अर्थ क्या होता है? अपनी मन इंद्रियों को साध लो। मन में जो गंदगी भरी है उस गंदगी को दूर करिए। बाहर जैसे तुम अपने आप को बदल लेते हो, रंग लेते हो, ऐसे अपने मन को रंगिए। मन ना फिराए, मन नहीं फिरा रहा है। मन में तो क्रोध है तो क्रोध ही है, लोभ है तो लोभ है, मोह है तो मोह है। जैसा मन था, और बल्कि जैसा मन था वैसा आज नहीं रहा, बल्कि हम उत्तरोत्तर जितना जीवन हमारा बीतता जा रहा है उतना ही हमारे अंदर विकार भरता जा रहा है। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, कर्म धर्म कुछ न था अपना ना पराए थे। कर्म धर्म कुछ नहीं था, अपना ना पराए थे। और मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। इसको दूर करो तो सदगुरु कबीर साहिब जी भी यही कह रहे हैं
कि हम जब इस दुनिया में आए थे तो हम बड़े पवित्र थे, मन पवित्र था मेरा। जैसा बचपन में हमारा मन पवित्र रहता है वैसा हमारा बचपन के बाद जो थोड़ा सा बच्चा बढ़ता है, किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, तो उतना उसका मन पवित्र नहीं रह पाता। एक क्या कारण है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अपने बच्चों को कुसंस्कारी आलम्बनों से दूर रखना चाहिए। माता पिता खुद कुसंग बने हुए हैं, बाहर की तो बात छोड़ ही दो। माता पिता लड़ रहा है, झगड़ रहा है, माता पिता झूठ बोलते हैं, माता पिता छल कपट करते हैं, प्रपंच में लगे हुए हैं, इसकी उसकी में पूरा जीवन बिता दिए। नशा, दुर्व्यसन, नाना प्रकार के दोष दुर्गुणों को धारण किए हुए हैं। सुबह से उठे कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई भजन नहीं, किसी प्रकार का कोई पवित्र कार्य नहीं, समाज की सेवा नहीं, घर परिवार के साथ प्रेम से नहीं रह रहा है। तो कुसंस्कार है कि नहीं? बच्चे का मन कैसा हो गया, धीरे धीरे झूठ बोलना सीख गया, चोरी करना सीख गया, नशा व्यसन सीख गया, लड़ाई झगड़ा सीख गया। तो एक हमारा मन पहले तो इतना गंदा नहीं था, हम कुछ भी नहीं जानते थे, अपना पराया कोई भी हमारे अंदर में कोई भाव नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, कहाँ से सीख गए? इस समाज से, समाज से, साहित्य से और संग से आदमी अच्छा भी बनता है और बुरा भी बनता है। वो सौभाग्यशाली हैं जिनको संग अच्छा मिल जाए। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। महापुरुषों का संग करो। बुद्धम, जो बुद्धत्व को प्राप्त है, जो बोधवान है, समझदार है, विवेकी हैं, उनका संग करना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, अच्छी संगत करो, और धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात धर्म का संग करो, साथ करो, धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करो। यदि तुम असावधानी में जीवन जियोगे, बाहर रंग लोगे, भीतर नहीं रहोगे, माला फेरोगे तुलसी की माला, लेकिन मन नहीं फेरोगे तो उद्धार नहीं होगा। ये जितना भी नदियों में नहाना या तीर्थों में जाना या व्रत उपवास करना या सत्संग करना या माला फेरना, जो कुछ भी है, सारे धार्मिक अनुष्ठान केवल मन को फेरने के लिए हैं। कल एक बहुत महान भक्त का शरीर छूटा, छत्तीसगढ़ की घटना है। हम लोग आश्रम में रहते थे छत्तीसगढ़ में, तो वो आश्रम की जमीन उन्होंने ही दी थी। पहला आश्रम, साध्वियों का पहला आश्रम बना था धमतरी जिला में, पोटियाडी में, और वो जमीन किसने दी थी? उन्हीं भक्त ने। उनका जीवन कैसा था? एकदम जैसा अंदर वैसे ही बाहर, जिसको जो कहना है, चाहे कोई भी रहे, घर के लोग हों, गांव के लोग हों, साधु संत हों, कितना भी बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, यदि गलती कर रहा है और उनको समझ में आ गया और उन्हें गुस्सा आ गया तो वो बिल्कुल मुंह पर ही कह देते थे। उनके अंदर में किसी प्रकार का दिखावा, किसी प्रकार की बनावटबाजी नहीं थी। कल सुबह की बात है, 4 बजे वो उठे, पत्नी को आवाज लगाए, बोले पानी पीना है। पत्नी तुरंत पानी दी, 1 गिलास पानी पिए और तुरंत शरीर छूट गया, लुढ़क गए। पत्नी ने हिलाया डुलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बेटा को बुलाया, बेटे ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, कहे इनका तो शरीर शांत हो गया। ऐसी मृत्यु ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म बेला में, अमृत बेला में पानी पिए और इस दुनिया से चले गए। ऐसा जीवन यदि कोई जिए तो उसका जीवन भी सुखद होता है और मृत्यु भी सुखद होती है। और कहते हैं अंत भला तो सब भला। पूरा जीवन आपने कैसा जिया, ये तो आपके बस की बात है। आपको और हमको जीना चाहिए, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, ये हमारे बस की बात है। हम झूठ बोल करके जीते हैं कि सच बोल करके जीते हैं, हम धर्म करके जीते हैं कि अधर्म करके जीते हैं, हम दूसरे का अपमान, निंदा और असहयोग के भाव से जीवन में व्यवहार कर रहे हैं,
कि दूसरे के साथ दया, धर्म और परोपकार का भाव लेकर के व्यवहार कर रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर है। हम चाहें तो पुण्य करें और हम चाहें तो पाप करें, लेकिन मौत किस तरह की होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। यदि हमारे हाथ में है तो अच्छे कर्म, और अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा आता है, लेकिन वो अंदर से अच्छा हो, बाहर से अच्छा ना हो। बाहर से लोग धार्मिक बन जाते हैं, तो बाहर से धार्मिक बनने से भीतर का हमारा कोई परिवर्तन यदि नहीं हो रहा है तो बाहर का धार्मिक बनना हमारे लिए बेकार है। सतगुरु कबीर साहब ये थोड़ी कह रहे हैं कि मन को ना कपड़े को ना रंगाओ या माला ना फेरो। साहेब तो इस चीज का खंडन करते हैं, केवल तुम माला फेर रहे हो, मन नहीं फेर रहे हो, और केवल बाहर रंग लिए लेकिन भीतर अपने आप को ज्ञान, भक्ति, विवेक में, विचार में, दया में, क्षमा में, शील में, करुणा में, प्रेम में नहीं रंग पा रहे हो। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं, आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहूँ दिस धाये, भव तारक घट बीच विराजे, खोजन तीरथ जाए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कितने लोग आसन मार करके गुफा में बैठ जाते हैं। ये बाहर की गुफा में जाने से हमारा काम होने वाला नहीं है कि बाहर से तो हम गए और कोई गुफा उफा खोजे और उसके अंदर में आसन लगा करके बैठ गए। आसन मारी गुफा में बैठे, हाथ पैर तोड़ के मरोड़ के बटोर के बैठ गए, लेकिन मन को हमारे हम नहीं बटोर पाए। मनुमा तो चहु दिस धावे, धाना यानी धाना, धावे यानी दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो मन को मोड़ना है। और ये मन किसी तपस्या से बस में नहीं होता, किसी ध्यान समाधि साधना से बस में नहीं होता। उसके लिए तो सत्संग करना पड़ता है, सेवा स्वाध्याय साधना करना पड़ता है, और पवित्र कार्यों के द्वारा हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है। जब तक मन को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन को शांत करना, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। साहब कहते हैं सुर नर मुनि ये सब जहड़ा गए, ठगा गए, ये मन हमारे लिए शत्रु बन गया। इस मन को मित्र बनाइए, क्योंकि जो मन को मित्र बना लेता है उसका जीवन में कोई शत्रु नहीं रह जाता है। मन ही को परमोधिये मन ही को उपदेश, जो मन को बस में करे शिष्य होए सब देश। हमको, आपको, सबको मन को संभाल करके रखना चाहिए। हम दुनिया की वस्तुओं को बहुत संभाल करके रखते हैं, सुबह से शाम अपने मन को, तन को, अपने पूरे धन को, जीवन को कहाँ समर्पित कर रहे हैं? बाहर की चीज़ों को संभालने में, सजाने में, संवारने में, लेकिन अपने मन को हमेशा नहीं बना पा रहे। इसलिए साहब कहते बाहरी दिखावा छोड़ो, मन को बदलो। नाम स्मरण करते हो और लेकिन क्रोध और अहंकार को नहीं त्याग पाते हो। अंदर से तुम मूर्ख बने हुए हो, बच्चे बने हुए हो, अज्ञानी बने हुए हो। ये बाहर के परिवर्तन से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भीतर का परिवर्तन करना चाहिए। भीतर के परिवर्तन से क्या होगा? मन में शांति आएगी और स्थिरता आएगी। मन की शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो मन को बदलने की आवश्यकता है। हम यदि मन को बदल लेते हैं तो उसका लक्षण क्या है? छोटी छोटी सी बातों में हमें क्रोध आना बंद हो जाता है। सत्संग में जाओगे तो सत्संग में हमारे संत जन, गुरुजन क्या कहते हैं? हीरा सोई सराहिए सह घनन की चोट, और कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। यदि असली हीरा है तो घनों की चाहे जितनी भी चोट सहले वो टूटेगा, फूटेगा नहीं। उसको आप धूप में कितना ही रख दो कभी गर्म होने वाला नहीं है। और लेकिन हमें थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाती है,
थोड़ा सा अपमान हो जाता है, थोड़ी सी निंदा हो जाती है, थोड़ा सा कोई कुछ कह दे, थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ जाए, हम कितने उत्तेजित हो जाते हैं। तो हमारे अंदर में यदि भीतर से परिवर्तन है तो हमें ये विकार सताते नहीं हैं। और मान लो झटका आ ही गया तो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा प्रभावित हमें नहीं कर पाता। क्रोध, लोभ, मोह जितने भी चीज़ें हैं ये हमेशा रहती हैं आदमी के अंदर में, लेकिन उसका रूपांतरण हो जाता है। वो क्रोध करता भी है तो अपने लिए करता है, अरे हमें क्रोध क्यों आया, अपने आप को धिक्कारता है, हमें लोभ क्यों आया, मोह क्यों, हमने ऐसा क्यों बोल दिया, हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये भी अपने लिए अपने ऊपर क्रोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कितने लोग अपने गाल पर खुद चांटा मारते हैं, हमको ऐसा नहीं बोलना था, हमको ऐसा नहीं करना था, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, क्रोध को आदमी क्या करता है, खुद के लिए करने लगता है। अपने दोषों दुर्गुणों को त्यागने में लगा दो, क्रोध को वैराग्य में बदल दो कि आज से ये काम हम करेंगे नहीं। लोभ को ज्ञान में बदल दो कि हमें ये धन का लोभ नहीं, हमको सद्गुण सदाचरण का लोभ लगना चाहिए। और मोह नहीं, मोह को प्रेम में बदल दो। सबके लिए करुणा, सबके लिए दया का, क्षमा का भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं, आसन मार गुफा में बैठे और मनुआ चहुदिस धावे। मन को हम एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। भाव तारक तो घट बीच विराजे और खोजन तीरथ जाए, मन न रंगाए जोगी कपड़ा। भाव तारक इस संसार सागर से तारने वाला इस शरीर के भीतर बैठा है, वो कौन है, हमारा विवेक और विचार। यदि विवेक और विचार नहीं है, नाव को खेते थे पहले, ये सब वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुआ था, तो चप्पू से दो चप्पू के बिना नाव खेना मुश्किल, असंभव। तो ये विवेक और विचार एक ही चीज है, लेकिन विवेक करना, विचार करना, विचार करते रहो, विवेक करते रहो, यही हमारा भावतार है। और विवेक और विचार को खो दिए तो कहीं चले जाओ, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए विवेकी बनो, पारखी बनो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, भाव तारक घट बीच विराजे, खोजन तीर्थ जावे। तीर्थों में क्या मिलता है अपन को, पानी मिलता है, पेड़ मिलता है, पहाड़ मिलता है, पत्थर मिलता है, और क्या मिलता है, और तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तीर्थों में या तो मूर्ति है, या पानी है, या पत्थर है, या पेड़ है, या पहाड़ है, और क्या है। तो साहिब कह रहे, भाव तारक घट बीच विराजे और खोजन तीर्थ जाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। साहिब आगे कहते, पोथी बाचे यज्ञ करावे, भक्ति कहूँ नहीं पाए, मन कामण का फेरा नाही, तुलसी की माल फिराए, मन ना फिराए जोगी मन का मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए। साहिब कहते, आदमी अब दुखी तो है, परेशान तो है, ऐसा नहीं है कि वो मन नहीं फेर पाने के कारण से सुखी हो। मन ना फेर पाने के कारण दुखी ही है वो। बाहर चाहे जितना हो टीम टाम बना ले, चाहे जितना रंग पोत ले अपने आप को, गाल को रंगा ले, चाहे बाल को रंगा ले, चाहे कपड़े को रंगा ले। कपड़ा कौन रंगाता है, संत महात्मा, ये कपड़ा रंगा रहा है। और गाल को, बाल को संसारी लोग रंगा रहा है। बाल पक गए यार, थोड़ा सा रंगा लेते हैं, थोड़ा कहीं जा रहे हैं तो ब्यूटी पार्लर या फिर मेकअप वाला घर ही में साधन रखे हैं, तो उससे थोड़ा रंग पोत लेते हैं। कहीं जाते हैं तो चेहरे को, गाल को, बाल को, आँख को, बाल सब रंग लेते हैं। और जिनको वैराग हो जाता है तो वो क्या कर लेते हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा रंग लेते हैं। लेकिन साहिब कह रहे हैं
इतने से भी जब अंदर परिवर्तन नहीं होता है तो शांति नहीं मिलती है, तो वो फिर क्या करता है, कोई कोई पोथी बाँचते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं कि यज्ञ कराते हैं, कथा भागवत कराते हैं, सत्संग कराते हैं, लेकिन वो भक्ति कहूँ नहीं पावे। भक्ति तो तुम्हारे अंदर से है। जब तक विषय शक्ति का त्याग नहीं करोगे तब तक भक्ति का उद्घाटन नहीं होगा। भक्ति तो कर रहे हो तम्बाकू की, भक्ति तो कर रहे हो शराब की, भक्ति तो कर रहे हो मोह माया ममता की, अपने द्वारा जो सृजन किया है, पुत्र धन परिवार, इनकी भक्ति कर रहे हो, इनको छोड़ ही नहीं पा रहे हो। इन्हीं के राग द्वेष में उलझे हो, या तो कभी राग में उलझे हो तो कभी द्वेष में उलझे हो, तो भक्ति कहूँ नहीं पाए। चाहे आप खूब पोथी पढ़ लें, यज्ञ करा लें, और चाहे गुफा में चले जाएं पालथी मार करके ध्यान में बैठ जाएं, लेकिन भक्ति बाहर से मिलने वाली, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो। भक्ति न सैनी मुक्ति की, संत चले लौ लाए, और जिन जिन मन आलस कियो तो जन्म जन्म पछताए। भक्ति न सैनी मुक्ति की, भक्ति से हो ज्ञान उससे ध्यान होता, ध्यान से हो त्याग जो भाव दुख खोता। भक्ति से ही ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से ही वैराग्य जगता है, वैराग्य से ही हमारे जीवन में शांति मिलती है, और शांति के लिए ही तो हम दर दर भटक रहे हैं। एक व्यक्ति था, गुरुदेव जी को लेने गया, गुरुदेव जी बगल वाली सीट पर बैठे थे। थोड़ी आगे गाड़ी चली, कहे गुरुदेव जी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन साहब शांति नहीं है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा कि यदि शांति नहीं है तो जीवन में फिर है क्या? जब शांति ही नहीं है तो जीवन में है क्या? जैसे मुर्दा का खूब श्रृंगार कर दिया जाए, लेकिन उसमें जान नहीं है, मुर्दा है वो, तो क्या शोभा देगा? मुर्दे का कितना भी श्रृंगार कर दो, लेकिन उसमें जान ना हो तो सुंदर नहीं लगता है। इसी प्रकार से एक्का की गाड़ी में जुता हुआ घोड़ा, उसका खूब श्रृंगार कर दिया जाए, लेकिन वो भूख से पेट उसका पीठ में चिपक रहा हो, तो क्या उस श्रृंगार से उस घोड़े को कुछ मिलने वाला है? कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार से इस दुनिया की, संसार की सारी वस्तु हमारे पास में है, प्राणी है, पदार्थ है, भोग है, पद प्रतिष्ठा है, लेकिन हमें शांति नहीं है, तो ये सारी चीजें हमारे किसी काम की हैं क्या? इसलिए साहब कहते हैं कि पोथी बाँचे यज्ञ करावे, भक्ति कहूँ नहीं पावे। तो भक्ति होनी चाहिए। भक्ति हमारी इसलिए उद्घाटित नहीं हो रही क्योंकि हमारी भक्ति भोगों में है, विषय वासनाओं में है, पुत्र परिवार धन संपत्ति में है। ये हमारे उपयोग की वस्तु हैं, जीवन निर्वाह की वस्तु हैं। ये भक्ति करने के योग्य नहीं है, ये हमारे साधन है, साध्य नहीं है। जितना भी ये संसार की वस्तुएं हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। मन इंद्रियों का जहाँ तक तुम्हारा विस्तार है, जहाँ तक तुम सोच पा रहे हो, जहाँ तक तुम्हारी आँख है, नाक कान जीभ त्वचा से तुम जितना भी ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हो, ये सब क्या है? साधन है। ये साध्य नहीं है, ये वस्तुएं ये आज है कल नहीं रहेंगी। इसलिए इनको लेकर के हमें क्या करना चाहिए? कल्याण का काम। तो इनकी देखभाल उतनी ही करनी चाहिए, इनका विस्तार, इनकी प्राप्ति के लिए परिश्रम उतना ही करना चाहिए जितने की हमें जरूरत है। ये साधन है, इसको तन को, मन को और धन को, तीनों में आ जाता है, समिट जाता है सब। इसको कहाँ लगाना चाहिए? पुण्य में, परमात्मा में, धर्म में। हम क्या कर रहे हैं? इनको पाने के लिए पाप कर रहे हैं, स्वार्थ में डूबे, परमार्थ नहीं कर रहा है, स्वार्थ में डूबे, पाप कर रहा है, पुण्य नहीं कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है, अधर्म कर रहा है। अभी यहाँ मध्य प्रदेश में कहते हैं एक जगह शादी हुई है, दमोह जिला में शायद, वहाँ की, इसमें मोबाइल में आया था कि दुल्हन को हल्दी चल रही थी, हल्दी। और हल्दी में सब लोग एक दूसरे को भी लगाते हैं हल्दी, तो दुल्हन को तो ज़्यादा लगती है और लोगों को कम हल्दी लगती है, तो कम, और लोग तो कम बीमार हुए,
लेकिन दुल्हन इतनी बीमार हुई, अस्पताल में एडमिट हुई और उसका शरीर ही छूट गया। डॉक्टर ने जब पता किया, खोज की, कारण का जानकारी की कि क्यों ऐसा हुआ, तो कहे कि हल्दी में मिलावट थी, पता नहीं उसमें कौन सा केमिकल डाल दिए थे। खूब समाचारों में आ रहा, खूब मोबाइल पर दिखा रहे हैं कि हल्दी भी घर की खाओ या हल्दी को इस तरह से परीक्षण करो। उसमें परीक्षण के बारे में भी बता रहे थे कि हल्दी का टेस्ट आप लोग मोबाइल पर देख सकते हैं, उसके विस्तार की आवश्यकता नहीं है। ये खूब हल्दी में मिलावट ना हो उसको हम कैसे जांचें, कैसे परखें। मिलावटबाजी, ये मिलावट, आज कैसा दूध बिक रहा, कैसे घी, कितनी फ्रॉडगिरी हो रही है, कितनी मिलावटबाजी हो रही। तो इन साधनों का हम क्या कर रहे हैं, इन साधनों से हम पाप कर रहे हैं। आजकल, पहले भी हमारे संत गुरुजन कहते थे ही हल्दी में पीली मिट्टी मिला दे। मिट्टी ठीक है, आजकल केमिकल आने लगा और उस केमिकल चेहरे में लगाने से वो दुल्हन की मौत हो गई। और कहीं खाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम लोगों के अंदर जहर जा रहा। इसलिए तो आज कितनी बीमारियां बढ़ रही। आदमी पाप करके अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, और केवल शरीर बर्बाद नहीं हो रहा, जन्म जन्मांतरों का हमारा जीवन बिगड़ रहा है। ये पतन की ओर जा रहे हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं कि भीतर बाहर एक रस होना चाहिए। बाहर से धार्मिक बने हो लेकिन भीतर से धार्मिक नहीं बने हो, घूसखोरी कर रहे हो, मिलावटबाजी कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, अंदर में छल कपट प्रपंच भरा हुआ है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत भरी हुई है। तो बाहर के कपड़ा रंगाने से या माला फेरने से हमारे आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन या लाभ नहीं होने वाला है। साहब कहते मन का फेरा नहीं, तुलसी की माला फेराने से हमारा कुछ लाभ होगा। ये तो इसलिए करवाया जा रहा है कि तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान जाए कि हमें मन को भी बदलना है। ये साधन है, माला फेरने से मुक्ति नहीं मिलती, ये साधन है। किस चीज का साधन? मन को फेरने का साधन। तीर्थ में नहाने जा रहे, थोड़ा मन फिर जाए। मूर्ति की उपासना कर रहा है, कोई पूजा पाठ धर्म कर्म में लगे हैं, कथा भागवत में लगे हैं, ये क्या है? साधन है। थोड़ा मन फिर जाए, थोड़ा मन बदल जाए। मन में बड़ी गंदगी आ गई है, मन संसार की ओर भाग रहा है, माया मोह में लिप्त है। थोड़ा सा मन फिर जाए, इसके लिए है। अब इसमें तुम पूर्णता समझ लिए। सदगुरु कबीर साहिब जी फटकारते हैं, अरे मूर्ख, मन फेरने के लिए सारे साधन तुझे दिए गए थे और तू साधन में इन्हीं तक ठहर गया। मन का जो जिस लिए दिया था ये साधन, वो काम तू नहीं कर रहा। मन फेरने का काम तू नहीं कर पा रहा है। केवल माला फेर, कहता है हम तो 21 माला फेर लेते हैं साहब। 21 माला नहीं, तुम अनगिनत माला फेर लो, कुछ भी होने में। माला से क्या हो? माला काठ की है, माला तो है काठ की। काठ की माला फेरने से हमारा आपका कहीं उद्धार होगा? वो कठवा से हमारा कुछ लाभ होने वाला है? पत्थर पूजने से कुछ लाभ होने वाला है? पानी में नहाने से कुछ लाभ होने वाला है? तीर्थों में जाने से कुछ लाभ होने वाला है? नहीं, एक साधन है, रास्ता है, टूल्स है कहना चाहिए। इनको करने से हमें मन में अहंकार आ गया। हम तो माला जपते हैं, हम तो पूजा करते हैं, हम तो इतने तीर्थ करे आए, हम तो इतना व्रत करते हैं। कुछ नहीं होगा। ये आपके मन को शुद्ध करने का साधन है। साहिब कहते हैं मन का मणका फेरे नाही, तुलसी की माल फिरावे। मन ना फिराए जोगी, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, और मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहिब जी। जोगी हो के जागा नाही, 84 भरमाए। जोगी हो के यदि नहीं जागोगे तो 84 में पहला नंबर तुम्हारा ही लगेगा। 84 में भटक, संसारी विचारों को माफ भी हो जाए। अरे अज्ञानी है, अज्ञानी को, पागल को, बच्चे को अपन माफ कर देते हैं नहीं। लेकिन कोई बड़ा गलती करे, समझदार गलती करे, कहते नहीं इसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो जोगी हो के जागा नहीं, तू जोगी हो गया। जोगी कैसे? ऊपर से
और तू जाग नहीं रहा, तू तो अंदर में तेरे वही आग लगी है, थोड़ा सा भोगों की, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, तू जागा नहीं है तो कहाँ जाएगा। 84 भरमाए जोग जुगत सो दास कबीरा, अलख निरंजन पाए मन ना रंगाए, जोगी कपड़ा रंगाए मन ना फिराए, जोगी मन का फिराए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जोग जुगत से दास कबीरा, युक्ति लगाओ, ऐसा योग करो कि भोगों से, विषय वासनाओं से मन हमारा जो अनादिकाल से उसी में डूबा था बिल्कुल उचाट खा जाए, बैराग हो जाए। रे घृणित गंदी नाली का कीड़ा बना हुआ हूँ, भोग विषय वासना को त्याग देता हूँ। ये तम्बाकू में क्या रखा है, बीड़ी सिगरेट में क्या रखा है, शराब में क्या रखा है, मैथुन मदिरा मांस में क्या रखा है, इसका मैं त्याग करूंगा। अब त्याग करने की भावना जिस व्यक्ति के अंदर जाग जाती वो महावीर है, वही है महावीर। महावीर कैसे थे? महावीर हनुमान जी कैसे थे? राम के भक्त थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और दासानुदास थे। वो सबको सब पद मिला, कहे हनुमान तुम्हें भी पद देते हैं। हनुमान जी ने कहा राघवेंद्र सरकार हमें एक पद नहीं चाहिए। राम जी के मन में विचार आया कि देखो हनुमान जी के मन में भी पद की भावना है, कह रहा एक पद नहीं, हमें एक पद में संतोष नहीं है, हमें तो 2 पद चाहिए। राम जी ने कहा भाई जैसा सोचते थे उसके विपरीत हो गया, फिर भी कहा चलो बड़े काम आए हो, मांगो। हनुमान कौन से 2 पद चाहिए? हनुमान जी ने दोनों प्रभु के दोनों पैर पकड़ के अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। हे भगवान, हे प्रभु राम, हमें आपके दोनों पैर, दोनों पद चाहिए। हमारे मन से आपकी भक्ति कभी छूटे न, और क्या चाहिए? आपके चरणों में ही मेरे लिए सब कुछ है। उनके अंदर में संसारी कोई चाहना या कामना नहीं थी। ऐसे तुम भी, हम भी सब हनुमान बन सकते हैं। महावीर बनो, महावीर। महावीर वही है जो अपने गंदे स्वभाव का त्याग कर दे और आजीवन अपने आत्मा राम की भक्ति में लीन रहे। बाहर के राम तो अब मिलने वाले नहीं है, समय बीत गया। उस समय हनुमान के जमाने में राम रहे होंगे, उन्होंने उनकी भक्ति की। आज हमारे लिए हनुमान के राम कौन हो सकते हैं? जो हमें अपने राम तक पहुंचाने वाले सदगुरु हैं, संत हैं, वही हमारे लिए राम है। उनके अलावा इस संसार में आज हमारा कोई सहारा नहीं है। हम तो कबीर साहब जी को मानते हैं, आज के महापुरुषों को नहीं मानते। तब हमारे गुरुदेव जी तो शरीर छोड़ के चले गए, अब हम किसी की भक्ति नहीं करते, तब भी कल्याण नहीं होगा। आज के वर्तमान के जो संत हैं, गुरु हैं, उनकी भक्ति करो, उनके प्रति समर्पित रहो, तो हमारा और आपका सबका कल्याण होगा। साहब कह रहे जोग जुगत सो दास कबीरा। दास कबीरा, हम दास नहीं स्वामी बन गए, सेवक नहीं स्वामी बन गए। हम विनम्र नहीं है, सरल नहीं है, निष्कपट नहीं है, सेवा भाव भी नहीं है। हम तो 10 साल हो गए आए हुए, अब हम ही गुरु बन जाते हैं। कब तक गुरु की सेवा करते रहेंगे? कौन कमी है हम में? अब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। नहीं है कमी, बहुत अच्छी बात है, इसी के लिए तो आए थे हम। कमी को जीतने के लिए ही तो आए थे, कमी को दूर करने के लिए ही तो आए थे, कमी को निकालने के लिए ही तो आए थे। लेकिन कथा करने लगो, प्रवचन करने लगो, कुछ भी करने लगो, लेकिन गुरु की भक्ति छूटने, गुरु की भक्ति में निस्तिन बीते मानो जग उजड़ो। सदगुरु विशाल साहिब जी कहते हैं सो गुरु ने दान दियो, कुछ ऐसी है कबीर विशाल साहिब जी की पंक्ति कि गुरु की भक्ति में निस्दिन बीते मानो जग उजड़ो। हमारा जीवन गुरु की भक्ति में बीतना चाहिए। गुरु की भक्ति का अर्थ क्या है?
कोई रूढ़ अर्थ ना लगा ले। जब तक गुरु हैं, संत हैं, आपके यहाँ कोई आते जाते हैं संत गुरुजन, उनकी भक्ति करो, शरीर से भक्ति करो, लेकिन मन से कैसे भक्ति करना। गुरु ने जो ज्ञान दिया, उपदेश दिया, जो शिक्षा दी, उनकी रहनी और आचरण से जो आपको प्रेरणा मिली है, उसी में हमारा और आपका पूरा जीवन बीतना चाहिए। यह है भक्ति। केवल शरीर से भक्ति थोड़ी होती, भक्ति तो मन से होती है। इसलिए गुरु को कभी भूलो मत, विसरो मत। मानो मीत मितैया न छोड़ो, कबहू गांठ ना खोलो हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मान्यवर मित्रों से हमारा प्रेम कभी टूटना नहीं चाहिए। मानो मीत मितैयो ना छोड़ो। ऐसे पवित्र संतों की रहनी और आचरण से, उनके ज्ञान से हमें प्रेम होना चाहिए। कबहू गांठ ना खोलो हो। ऐसे गुरु से, संत से, ऐसे महापुरुष से, ऐसे सज्जन व्यक्ति से कभी हमें प्रेम की गांठ खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा कभी होना ये अपराध है। यदि हमारे जीवन में ऐसे लोगों के प्रति भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, अच्छे विचार नहीं आते, उनमें हम कमी देख लेते हैं, उनसे हम घृणा करने लगते हैं, उनसे हम दूरी बना लेते हैं, तो हमारा ये जोग जुगत नहीं है। साहिब कहते, जोग जुगत सो दास कबीर, दास बनो, सेवक बनो, अलख निरंजन पावे। तुम उस निरंजन को पाओगे जो अंजन आंख से नहीं दिखता है, अलख है, लखने में नहीं आता है। वो कौन है? अभी तो हम और आप सब लखने वाली चीजों में लगे, जिसको देखे हैं उसकी याद, उसी को भोगने में लगे हैं, जिसको सूंघे हैं उसी में सूंघने में लगे हुए, उसी की याद है। कितना बढ़िया। कहीं छौंक बघार लग गया, कहीं बाजार चौक से निकल रहे हो, खुशबू आ गई, नहीं रोक पाए। एक लेडीज थी, उसका बहुत वेट बढ़ गया था, सच्ची घटना बता रही हूँ, हम लोगों को मिली थी। वो कार्यक्रम में गए थे, वो वहाँ दिल्ली साइड गए थे, हम लोग हरियाणा की थी। कह रही थी, साहिब जी मैं मार्केट जाना पड़ता है सब्जी लेने, सामान लेने, तो मैं जाती थी, किस चीज़ की खुशबू आती थी उसको, चाउमीन वगैरह ये सब खाती थी वो मार्केट का। कहते अपने आप को मैं रोक ही नहीं पाती थी साहब, लाख प्रयास किया, मैं इतनी बीमार हो गई, वेट बढ़ गया, कई बीमारियां, ये ज़्यादा मोटापा भी बीमारी। डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने मैंने कहा कि ज़्यादा दवाइयाँ मत दीजिए, मुझे तो ये बताइए कि मेरा मोटापा कम कैसे हो, खाने पीने में कौन कौन चीज़ों का मुझे संयम करना है। उन्होंने कहा बाजार का टोटल बंद कर दीजिए, कुछ भी ना खाइए, घर का जैसे रेशेदार सब्जियां हैं या रसीली सब्जी है या जंक फ्रूट्स बिल्कुल बंद कर दो, और आप जो घर में खाते हो ना जल्दी पचने वाला ऑयली चीज़ें बंद करो। घर में भी ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं लेना, फैट वाली चीज़ें नहीं लेना। कहे साहब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतना अपने आप को संयमित की कि मेरा 25 किलो वेट कम हो गया। अब मैं मार्केट का कुछ भी नहीं खाती हूँ। अब मेरे जो घ्राण शक्ति थी, सूंघने की शक्ति थी, जिससे मैं सूंघ करके जैसे चींटी पता कर लेती है ना, इस प्रकार से अब मैं मार्केट बाजार से जाती हूँ, गुजर जाती हूँ, लेकिन अब मैं खाती नहीं। मुझे समझ में आ गया कि ये फायदा वाली चीज़, नाक को मैंने अपने बस में कर लिया, नाक के साथ साथ जीभ को कर लिया, और जब दोनों बस में हो गए तो अपने शरीर भी अपने बस में नहीं था, अपने बस में नहीं। अब हम चाह रहे हैं कि फुर्र से उठ जाएं, बैठ जाएं, उकरू बैठ जाएं, काम कर लें दौड़ दौड़ के। अब 1 कुंटल का वजन लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे जीवन में। किसी के न कोई ज़्यादा दुबला हो ना कोई ज़्यादा मोटा हो, थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मोटाओ। खूब खाओगे या बिल्कुल उपवास कर लोगे तो जीवन चलेगा नहीं। इसलिए मध्य मार्गी बनो। साहिब कह रहे हैं अलख निरंजन पावे। वो अलख निरंजन को कैसे पाओगे? जब मन इंद्रियों से परे हो जाओगे। मन इंद्रियों की पहुँच से वो परे की वस्तु है हमारा निज चेतन स्वरूप। तो जब तक आप एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाना चाहते हैं तो इस जगह को नहीं छोड़ोगे। आप देवरी आश्रम आना चाहते हैं तो घर को छोड़ के आए हो कि नहीं आए? कहाँ? राजस्थान। राजस्थान को आपने छोड़ा तब आप देवरी आश्रम आ पाए, और देवरी से जब जाओगे तो देवरी छोड़ के जाओगे तब राजस्थान पहुंचोगे। तो मन इंद्रियों की पकड़ से जब बाहर होगे तभी तो अपने अलख निरंजन को पाओगे।
जो लखने में नहीं आता वो लखने में आ जाएगा, अर्थात उसमें आप स्थित हो जाओगे और जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। इसी के लिए ये सारे पूजा पाठ धर्म कर्म किए जाते हैं। तो मेरा निवेदन है और शुभकामना है कि हम और आप सभी लोग उस अलख निरंजन की प्राप्ति के लिए बार बार मानव जीवन का सुनहरा चांस प्राप्त करते हैं। इस बार हमको बाजी मार करके ले जाना है। संसार का दुख तभी छूटेगा जब अलख निरंजन को हम लख लेंगे, उसमें स्थित हो जाएंगे। और साहेब उसी में स्थित होने के लिए पद की रचना किए हैं। तो इस पद को आप हृदयंगम करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, कल्याणमय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।